हेलो बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी वेक्टर। ठीक है। और वेक्टर में हम लोग पहला लेक्चर कर चुके हैं। ठीक है। जिसमें हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात कर ली है। ठीक है। और टाइप ऑफ वेक्टर की बात कर चुके हैं हम लोग। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक से पहले आप लोगों को मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे। ठीक है। कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो क्या थे हमारे पास, वो डिस्कस कर लेते हैं हम पहले। तो पहला क्वेश्चन था ये, क्या दे रखा था, ये कोई पी पॉइंट दे रखा था, तो हमको फाइंड करना था इसका ओपी वेक्टर। राइट, ओपी वेक्टर। तो देखो, ओपी वेक्टर कैसे लिखा जाएगा आपको, ओपी वेक्टर। इसका आंसर देखो। तो पहले का आंसर क्या आने वाला है हमारे पास, आंसर। ठीक है। क्या आएगा हमारे पास में, ओपी वेक्टर जैसे आपको लिखना है, पी पी पॉइंट क्या दे रखा है हमारे पास में, पॉइंट पी इक्वल टू दे रखा 2 - 1, 3। ठीक है। अब इसका ओपी वेक्टर हमको लिखना है, तो ओपी वेक्टर लिखने का मेथड क्या होता है हमारे पास में, टू लिखा है ना, तो इसको एक्स डायरेक्शन में, तो इसके साथ आई अटैच कर दो। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, -1, तो -1 इसके साथ जे अटैच कर दो। ठीक है। +3 के कैप। क्लियर होगा ना। ओपी वेक्टर हमारे पास में क्या आ गया, 2 i कैप -j कैप +3 के कैप। क्लियर होगा हमसे। अब नेक्स्ट दे रखा था, ये तो ए वाले का आंसर आ गया। नेक्स्ट बी क्या दे रखा था हमारे पास में, बी पोर्शन क्या दे रखा था, मॉडुलस ऑफ ओपी वेक्टर। तो मॉडुलस ऑफ ओपी वेक्टर मैंने आपको क्या बता रखा था, आई का आई आई का जो कोफिशिएंट है उसका आप स्क्वायर करो। ठीक है। प्लस जो जे का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो, और जो के का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो, और तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, 2 × 2 = 4 +1 +3 × 3 = 9। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है, 14। क्लियर होगा ना बच्चों। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास में, हमको फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। क्या फाइंड करना है हमको, यूनिट वेक्टर भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। मतलब सी वाले में क्या फाइंड करना था, ओपी कैप। क्लियर होगा ना बच्चे। ओपी कैप कैसे फाइंड करेंगे, मैंने क्या बता रखा है, वेक्टर और उसी का क्या कर दो, मॉडुलस। ठीक है। मॉडुलस से उसके डिवाइड कर दो, तो क्या आने वाला है हमारे पास में, 2 i कैप, 2 i कैप -j कैप +3 के कैप। क्लियर होगा ना बच्चों। अब यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में, √14, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/√14 i कैप -j/√14 +3 के कैप/√14। क्लियर होगा ना बच्चे। ये आ गया हमारे पास में क्या, ओपी कैप। ठीक है। ये हो गया पहले का आंसर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा था हमारे पास में, दे रखा था क्या, राइट अ वेक्टर हुज इनिशियल कोऑर्डिनेट इज 3, मतलब इनिशियल कोऑर्डिनेट कुछ ये दे रखा है हमारे पास में। ठीक है। 3, 2, 1। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास में दे रखा है ये फाइनल। ठीक है। फाइनल क्या दे रखा है हमारे पास में, 5, 4, 3। ठीक है। अच्छा, इसी में नोट पॉइंट करके आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। जैसे कोई दो दे रखे हो हमारे पास में वेक्टर दे, मतलब पॉइंट दे रखे हो, इनिशियल दे रखा हो, यहाँ पे क्या दे रखा हो, इनिशियल। ठीक है। इनिशियल कोऑर्डिनेट दे रखा हो हमारे पास में, इनिशियल कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। ठीक है। और ये दे रखा हो हमारे पास में क्या, फाइनल कोऑर्डिनेट। ठीक है। फाइनल कोऑर्डिनेट, नेट। ठीक है। तो ये दे रखा हो x1, y1, z1। ठीक है। और ये दे रखा हो हमारे पास में x2, y2, z2। ठीक है। और इसका मुझे वेक्टर लिखना हो, इनिशियल टू फाइनल होता है ना हमारे पास में, इस तरीके से दे रखा है ना। ठीक है। इसको नेमिंग दे देते हैं कुछ ए और बी। हमको ए बी वेक्टर लिखना हो, क्या लिखना हो, ए बी वेक्टर। ठीक है। तो क्या हम लोग लिखेंगे, x2 - x1 ठीक है, +y2 - y1 ठीक है, +z1, सॉरी z2 - z1 क्लियर होगा ना बच्चों। ये मेथड है हमारे पास में, लिखने का तरीका हो गया। ठीक है। तो अब जब मैं इसको लिखने वाला हूँ, कैसे लिखेंगे अपन लोग इसको, ब्रैकेट में क्लोज कर लेना है। ठीक है। अब जब मैं इसको लिखने वाला हूँ तो कैसे लिखूंगा, ठीक है, हमको ये वेक्टर फाइंड करना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये वेक्टर हमको चाहिए। ठीक है। इसको मैंने पी नेम दे दिया, इसको मैंने क्यू नेम दे दिया। तो पी क्यू वेक्टर इक्वल टू कितना लिखने वाला हूँ मैं, पी क्यू
वेक्टर, ठीक है। इनिशियल वाला पहले लिखा जाएगा, फाइनल वाला बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, 5 - 3, 5 - 3 आई कैप, एक्स वाले को पहले माइनस करेंगे, ठीक है, प्लस 4 - 2 जे कैप प्लस 3 - 1 के कैप, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, 2 आई कैप, 2 आई कैप प्लस, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में, 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। क्लियर हो गया ना बच्चे, ये क्या आ गया हमारे पास में, पी क्यू वेक्टर, ठीक है। इसका आंसर ये आएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ आर, ये तो और इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, यूनिट वेक्टर हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का क्या होता था फॉर्मूला, आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर तो दे ही रखा है हमारे पास में, आर वेक्टर कितना दे रखा है, माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप। क्लियर हो गया ना बच्चे। अब यहाँ से मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर कर लेते हैं, तो मॉडुलस ऑफ आर इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, 1 + 1 + 1 कितना आएगा, √3, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आने वाला है हमारे पास में, आर कैप इक्वल टू -i + j + के कैप अपॉन में √3, मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, -1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप, ठीक है बच्चों। ये आ गया आपका यूनिट वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर के अलॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा था हमारे पास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, फाइंड अ वेक्टर whose modulus is the 5 and which is the directed along the vector 3 i cap plus 4 j cap, ठीक है। देखो, कोई भी वेक्टर, जैसे हमको आर वेक्टर लिखना है, क्या लिखना है, आर वेक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, और उसका यूनिट वेक्टर चाहिए हमको, ठीक है। तो इनमें यहाँ पे देखो उसने क्या बोल रखा है कि मैग्नीट्यूड मॉडुलस कितना होना चाहिए, 5, मतलब मॉडुलस ऑफ द आर कैप की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, और उसने बोल रखा है डायरेक्टेड अलोंग, ठीक है। तो इसका हम लोग निकालेंगे क्या, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा, ठीक है, 3 i कैप, इसको वो मैंने बी मान लिया, ठीक है, बी वेक्टर। तो बी वेक्टर इक्वल टू 3 i कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक है। तो बी कैप हम लोग फाइंड करते हैं, तो बी कैप इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 i कैप प्लस 4 जे कैप, और इसी में मॉडुलस से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो 3 3 जा 9 स्क्वायर प्लस 16, तो ये आंसर आने वाला है 3 i कैप प्लस 4 जे कैप, 4 जे कैप अपॉन में 9 25 रूट में 25, इट मीन्स 3 i कैप प्लस 4 जे कैप अपॉन में 5। क्लियर हो गया ना, ये आ गया बी कैप। तो ये बी कैप जो वैल्यू है, बी कैप है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये आर कैप के बराबर है हमारे पास में। यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 i कैप प्लस 4 जे कैप अपॉन में 5, ठीक है। और ये वैल्यू कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास में, 5 ब्रैकेट में कितना आएगा, 3 i कैप प्लस 4 जे कैप अपॉन में 5, ठीक है। तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास में क्या आएगा, 3 i कैप प्लस 4 जे कैप। क्लियर हो गया ना बच्चों, ये आ गया आपका वेक्टर, जो रिक्वायर्ड वेक्टर। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था, फाइंड अ वेक्टर हुज मॉडुलस इज इक्वल टू द वेक्टर, ठीक है, -2 i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड विच इज डायरेक्टेड अलोंग द वेक्टर, ठीक है। अभी सेम यही क्वेश्चन हम लोग को पीछे भी कर चुके हैं। इसमें क्या होता था हमारे पास में, क्या दे रखा है, मैं सोल्यूशन की बात करूं, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर लिखने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा, ठीक है, उसका यूनिट उसका मॉडुलस, उसका मॉडुलस और उसी के अलोंग आर, मतलब कैप, ठीक है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो क्वेश्चन में दे रखा है मॉडुलस दे रखा है, इसको मैं ए लेट कर लेता हूँ। तो ए वेक्टर इक्वल टू कितना दे रखा है, -2 i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसका मॉडुलस निकाल लेता हूँ, तो कितना आएगा हमारे पास में, रूट में, ठीक है, -2 स्क्वायर
प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास में 5 टू टू जा 4 प्लस 1 तो कितना आएगा हमारे पास में √6। क्लियर होगा ना? ये तो मॉडुलस ये आ गया हमारे पास में, ये दे रखा है और ये वैल्यू किसके इक्वल है हमारे पास में, मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर के। ठीक है, फिर उसने बोल रखा है डायरेक्टेड अलोंग, तो मैंने बोल रखा है आप लोगों को जब भी कभी डायरेक्टेड अलोंग बोलेगा ना तो वो क्या दे रखा है, उसका आप यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो। क्या फाइंड कर लो? यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर क्वेश्चन में दे रखा होगा तो हम डायरेक्ट वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा था, डायरेक्टेड अलोंग दे रखा है ना, तो इसकी वैल्यू आप पुट करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्या बनने वाला है हमारे पास में कुछ आर, इसको मैं बी वेक्टर लेट कर लेता हूँ, तो बी वेक्टर लेट करेंगे क्या, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, क्या करने वाले हैं हम लोग, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास में आर, इसको बी वेक्टर लेट कर लेते हैं। एक सेकंड, ये बी वेक्टर दे रखा है हमारे पास में, क्या दे रखा है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और इसका मैं बी कैप फाइंड करूंगा तो कितना आएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन में √3। क्लियर होगा ना? ये वैल्यू जो है आर कैप के बराबर है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू, इसकी और इसकी, इन दोनों की वैल्यू उठा करके आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो जा करके, तो कितना आएगा हमारे पास में, ठीक है, कितना आने वाला है, ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, √6 √6 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन में 3। ठीक है, तो मतलब √6/3 ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया नहीं हो गया? ये आपके तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, ये उनके सोल्यूशन हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं, टॉपिक रहेगा हमारे पास में वेक्टर एडिशन या एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है हमारे पास में, क्या है टॉपिक, एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो कोई भी मतलब वेक्टर मोर देन 2 वेक्टर्स जब हमारे पास होंगे तो उनको एडिशन करने के लिए, ठीक है, उसके लिए हमारे पास में 3 लॉज रहेंगे। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर, टॉपिक क्या रहेगा, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिश एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर, इसके लिए लॉ कितने रहने वाले हैं हमारे पास में, 3 लॉज रहने वाले हैं। समझिए, ठीक है, एडिशन ऑफ, एक मिनट, ठीक है, तो पहला लॉ हमारे पास में बोलता है ट्रायंगल लॉ। ठीक है, सेकंड बोलता है हमारे पास में पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में बोलता है पॉलीगन लॉ। ठीक है, तो क्या रहेगा, फर्स्ट लॉ क्या रहेगा, रहने वाला है हमारे पास में ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट क्या रहने वाला है हमारे पास में, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, पॉलीगन लॉ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, पॉली पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। ठीक है बच्चों, अब इसमें तो हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं, पहला पहला लॉ पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो फर्स्ट रहेगा, रहने वाला है हम लोग फर्स्ट आर्टिकल डाल दीजिए। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो क्या रहने वाला है इसमें, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या दे रखा है, जैसे 2 वेक्टर दे रखे हैं हमारे पास में। ठीक है, एक वेक्टर ये दे रखा है, ठीक है, एक वेक्टर ये दे रखा है हमारे पास में ए वेक्टर। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है, इनिशियल वेक्टर। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, ए वेक्टर दे रखा है ना हमारे पास में, ये क्या है इसका इनिशियल वेक्टर। ठीक है, ये आपके पास क्या है
इनिशियल वेक्टर टेल, इनिशियल वेक्टर टेल, ये जो दे रखी है ना हमारे पास में, इनिशियल वेक्टर टेल, इनिशियल वेक्टर टेल, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी के साथ में हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक और ये फाइनल वेक्टर है, ठीक है, ये बी वेक्टर दे रखा है, ठीक है, तो ये फाइनल का दे रखा है, ये क्या दे रखा है, हेड दे रखा है, फाइनल वेक्टर हेड, ठीक है, फाइनल वेक्टर हेड, ठीक है। तो क्या करेगा हमारे पास में, मुझे इसका रिजल्टेंट लिखना हो तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, एक रिजल्टेंट बनाने वाला हूँ, वो क्या रहने वाला है, इनिशियल्स पे उसका टेल रहने वाला है, और फाइनल पे क्या रहेगा, उसका हेड रहने वाला है, तो ये क्या शो करेगा, आर वेक्टर, क्या शो करेगा, आर वेक्टर, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। फिर मैं इसके स्टेटमेंट की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, याद रखना, पहले वाले के जो इनिशियल वाला होगा उसके हेड से, ठीक है, फाइनल वाले का क्या अटैच होना चाहिए, टेल अटैच होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन की याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो क्या रहेगा हमारे पास में, स्टेटमेंट क्या रहने वाला है हमारे पास में, स्टेटमेंट इसका लिख लेते हैं, देख लीजिए आप लोग, ठीक है, इफ इफ टेल ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर बी वेक्टर is is coinciding is coinciding coinciding with coinciding with head head of a vector of a vector, then resultant resultant vector resultant vector is the vector vector joining joining tail of a vector to head of vector b, to head of vector b, vector b, to head of वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब हम लोग तो देखते हैं, जैसे क्या दे रखा हो, कुछ इस तरीके से दे रखा हो, लेट अस सपोज ये कोई ट्रायंगल दे रखा हो, ट्रायंगल टाइप में कुछ इस तरीके से दे रखे हो हमारे पास में, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आपके पास में ए वेक्टर दे रखा हो, ठीक है, यहाँ पे आपके पास में ये बी वेक्टर दे रखा हो, ठीक है, और ये आपके पास में क्या दे रखा हो, सी वेक्टर दे रखा हो, ठीक है, ये दे रखा है हमारे पास में ए वेक्टर, ठीक है, ये आपके पास में क्या दे रखा है, बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर, ये क्या दे रखा है हमारे पास में, सी वेक्टर, ठीक है। इनडायरेक्टली मैं बात करूं, मैं ए बी सी नेमिंग कर दूं, ए बी सी, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, ए बी वेक्टर, क्या आएगा, ए बी वेक्टर, ठीक है। और यदि मैं इसकी बात करूं तो यहाँ से क्या आएगा, बी सी वेक्टर, और यहाँ से क्या आने वाला है हमारे पास में, ए सी वेक्टर, क्लियर हो गया ना बच्चे, क्या आएगा, ए सी ना लिख करके हम लोग लिखेंगे सी ए वेक्टर, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, सी से कर रहा है, क्या लिखने वाले हैं, सी ए वेक्टर, ठीक है। अब बात किया जाए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, क्या चीज, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है हमारे पास में, तो समझो यहाँ पे मैंने अभी क्या बताया था आप लोगों को, कि भाई ए वेक्टर, यदि आप ध्यान से देखोगे, ए वेक्टर इसका हेड, ठीक है, और बी वेक्टर इसका टेल, दोनों आपस में कनेक्ट है, ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आने वाला है हमारे पास में, ठीक है, वो रिजल्टेंट जो आएगा हमारे पास में वो कुछ इस तरीके से आएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ से आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट इसका, ठीक है,
तो मैं यहाँ से क्या लिखने वाला हूँ कि ए बी वेक्टर, सॉरी, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखने वाला हूँ मैं, ए सी वेक्टर। क्लियर हो गया ना बच्चे? अब ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास में, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? अच्छा, अब यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो जो आपके पास में ए सी वेक्टर दे रखा है, ए सी वेक्टर, ये क्या दे रखा है, नेगेटिव ऑफ सी ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ सी ए वेक्टर। और सी ए वेक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास में, माइनस का सी वेक्टर। अब ये जो ए सी वेक्टर आ गया हमारे पास में, क्या आया, ए सी वेक्टर। ठीक है, और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जाकर के इसके अंदर, तो यहाँ से क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस इक्वल टू माइनस में सी वेक्टर। इसको जब आप इधर लाओगे तो क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का सी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर। ठीक है, जीरो नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, जीरो वेक्टर लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि भाई इधर कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो ऐड होकर के भी क्या मिलना चाहिए था हमको, वेक्टर क्वांटिटी मिलना चाहिए था। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं, एक इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नल वेक्टर। जीरो वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। ये कल हमने जब टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था, नल वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आने वाली है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो वेक्टर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कुछ इस तरीके से दे रखा हो, फोर वेक्टर दे रखे हो इस टाइप में, रेक्टेंगल के फॉर्म में। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये ए वेक्टर दे रखा हो हमारे पास में, ये आपका बी वेक्टर दे रखा हो, ठीक है, और ये आपका सी वेक्टर दे रखा हो। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका डी वेक्टर दे रखा हो, कुछ इस तरीके से दे रखा हो हमारे पास में। ये दे रखा है हमारे पास में ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और ये डी वेक्टर, कुछ इस तरीके से दे रखा हो। तो यहाँ पे यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, मैं क्या पूछने वाला हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है बच्चे, तो इसमें आप लोग ध्यान से देखोगे इसके अंदर, तो क्या मैं बोलने वाला हूँ कि ए बी वेक्टर, ये आप ध्यान से देखो, ठीक है, क्या हम लोग करने वाले हैं कि ए और बी, एक सेकेंड लिविंग कर दे रहा हूँ, ए बी सी डी। ठीक है, यदि मैं बात करूँ ए बी वेक्टर, यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या हम लोग, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, देखो इसका क्या हो जाएगा, हेड, दूसरे वाले की क्या है हमारे पास में टेल, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड पे एंड होगा जाकर के। ठीक है, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ से, ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, इक्वल टू ए सी वेक्टर, क्या लिखने वाला हूँ, ए सी वेक्टर। यहाँ से क्या आने वाला है हमारे पास में, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर। ठीक है, क्या आने वाला है, ए सी वेक्टर। ठीक है, अब अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, यदि आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, ये जो अब ए सी वेक्टर आ गया, मतलब ये क्या आई, आई वैल्यू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब इसका देखो, इसका क्या दे रखा है हमारे पास में, टेल, और इसका दे रखा है हेड। ठीक है, और ये दोनों आपस में कनेक्ट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट जो रहेगा हमारे पास वो क्या रहने वाला है, कुछ यहाँ पे रहने वाला है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्या रहने वाला है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, किसकी, इस ट्रायंगल में, इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास में, सी डी वेक्टर, क्या लिखने वाले हैं, सी डी वेक्टर, ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इक्वल टू, इक्वल टू ए डी वेक्टर, क्या आएगा, ए डी वेक्टर। क्लियर हो गया ना? और अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो ए डी वेक्टर क्या आएगा हमारे पास में, माइनस ऑफ डी ए वेक्टर, और डी ए वेक्टर कितना दे रखा है, माइनस में डी वेक्टर। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो जाकर, तो कितना आने वाला है हमारे पास में, ए वेक्टर, इसी कितना था हमारे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी डी, कितना दे रखा था हमारे पास में, सी वेक्टर।
यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, माइनस का डी वेक्टर, ठीक है, माइनस का डी वेक्टर, ये इधर आएगा तो क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर। और जीरो वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। क्लियर हो गया ना बच्चों, तो ऐड करना आ गया समझ में, ठीक है। अच्छा एक और लेते हैं हम लोग, हेक्सागन लेकर के करते हैं, ठीक है, तो हेक्सागन करके सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास में, हेक्सागन दे रखा है हमारे पास में कुछ इस तरीके से, ये दे रखा है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी ई, ये दे रखा ए वेक्टर, ये दे रखा बी वेक्टर, ये दे रखा सी वेक्टर डी वेक्टर, ठीक है। इसको एक मिनट रुको, हम्म, हाँ ठीक है, ये दे रखा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर ई वेक्टर और एफ वेक्टर, ठीक है। इसका हमको रिजल्टेंट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो वन बाय वन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले क्या कर लेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट क्या आने वाला है हमारे पास में, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या आएगा हमारे पास में, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब सोचो, ये दोनों लाइन चली गई, अब हमारे पास में तो बचा क्या, केवल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वाला, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एंगल जो हमारे पास में दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, कुछ ये दिख रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो इसका हेड दूसरे वाले के टेल से कनेक्ट है, दूसरे वाले के सी के टेल से कनेक्ट है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, इसका रिजल्टेंट में लिखने वाला हूँ, क्या लिखने वाला हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसी में, नेक्स्ट क्या रहेगा हमारे पास वेक्टर, ये वाला वेक्टर रहने वाला है। इसकी यदि मैं वैल्यू लिखूं यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ठीक है, प्लस डी वेक्टर, हाँ हाँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, क्यों, यहाँ पे देखो ये इसका क्या दे रखा है, येलो वाला, ये फोकस करो आप लोग, ठीक है। इसका टेल दे रखा है और हेड दूसरे बी बी वेक्टर के टेल से कनेक्ट है, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट क्या रहेगा हमारे पास में, ये ग्रीन कलर से जो मैंने शो किया है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गया समझ में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास में, अब ये हमारे पास फाइनल आ गया, तो देखो इसका इसका हेड दूसरे वाले के किससे कनेक्ट है, टेल से कनेक्ट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मैं इसका रिजल्टेंट लिखना चाहूँ, क्या लिखूंगा मैं, ठीक है, इसका रिजल्टेंट जो आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, ई वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस ए बी, एक सेकंड, ये मैंने क्या लिख दिया, हाँ, ये क्या दे रखा है, ई वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू, इक्वल टू में क्या लिखने वाला हूँ, इक्वल टू में क्या लिखने वाला हूँ यहाँ से, माइनस में एफ वेक्टर, क्यों, एफ वेक्टर क्यों मैं लिखने वाला हूँ, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन दे रखा था पहले इस तरीके से दे रखा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस में एफ वेक्टर, ठीक है बच्चों। तो ये इधर आएगा तो क्या आने वाला है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर इक्वल टू इक्वल टू नल वेक्टर। क्लियर हो गया ना बच्चों, क्या हो जाएगा, नल वेक्टर। अच्छा तो यहाँ से हम लोगों ने एक एक नोट पॉइंट करके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। एक रिजल्ट हमारे पास में आ गया, क्या रिजल्ट आया हमारे पास में, रिजल्ट आया है हमारे पास में क्या, ठीक है, नोट पॉइंट करके लिखिएगा आप लोग, देखो नोट, तो नोट क्या रहने वाला है हमारे पास में, ठीक है, फॉर फॉर एन साइड
एन साइडेड, ठीक है, क्लोज पॉलीगन, क्लोज क्लोज पॉलीगन, द वेक्टर सम, क्लोज पॉलीगन, द वेक्टर सम क्लोज पॉलीगन, द वेक्टर सम ऑफ all the inside sum of the all the inside either either clockwise clockwise or anti-clockwise, anti anti-clockwise, clockwise is a null vector, null vector, ठीक है बच्चों। आपके पास में ये आ गया नोट पॉइंट। इसमें जो हम लोगों ने डिस्कस किया है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में आप देखोगे ना, इसमें एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखो ये इस तरीके से देखा जाए ना, तो ये देखो इस तरीके से क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना, ठीक है, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता था, ठीक है। यदि आप पिछले उसमें भी देखोगे ना, इसके अंदर देखो, ये देखो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट उसमें भी देख लो, ट्रायंगल वाले में देखो, तो यहाँ भी क्या कर रहा है, ये ऐसे क्लॉकवाइज कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो वही बात मैंने वहां पे लिखी है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। अब नेक्स्ट थोड़ा यूजेस इसका देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दे रखा है हमारे पास में आर वन वेक्टर इक्वल टू दे रखा है हमारे पास में 3 i कैप, कितना दे रखा है, 3 i कैप, ठीक है। और R2 वेक्टर जो दे रखा है हमारे पास में, वो दे रखा है हमारे पास में 4j कैप। इसका मीनिंग क्या हो गया हमारे पास में, कि आई कैप का मतलब क्या हो गया, एक्स डायरेक्शन में। तो आई कैप में हमको कितना मूव करना है, एक्स डायरेक्शन में। इसका मीनिंग क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन में करूं तो देखना ट्रायंगल लॉ से कैसे करेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में 3, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, 3 i कैप, यदि मैं इस वेक्टर को लिखूं, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है, जे कैप, मतलब इससे परपेंडिकुलर, इसका टेल से इसके, सॉरी, इसके हेड से दूसरे वाले का टेल ज्वाइन कर दो, यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1 मिनट, थोड़ा-सा, हुँ, ठीक है। हुँ, ये दे रखा है ठीक है। हाँ, ये दे रखा है हमारे पास में। तो ये क्या दे रखा है हमारे पास में, 4j कैप, क्या दे रखा है, 4j कैप, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट जो मिलने वाला है, रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है हमारे पास में, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आने वाला है, ठीक है। ये आने वाला है क्या, आर कैप, आर वेक्टर, सॉरी आर कैप बता रहा हूँ, आर वेक्टर। तो क्या आएगा, आर वेक्टर इक्वल टू क्या हम लोग लिखने वाले हैं, आर वेक्टर इक्वल टू क्या लिखने वाला हूँ मैं, ठीक है, 3 i कैप प्लस 4j कैप, ये आ जाएगा हमारे पास में क्या, ठीक है, आर वेक्टर। क्लियर हो गया ना बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2, ये जो 3 दे रखा है, 3 का मतलब क्या है हमारे पास में, इस 3 का मतलब क्या है, एक्स कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर, क्या दे रखा है, एक्स कंपोनेंट, कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर। और इस 4 का मतलब क्या है, इस 4 का मतलब ओनली 4 का मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब है y कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ आर वेक्टर। क्लियर होगा ना बच्चों, ठीक है। अच्छा, मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो आर वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, रूट में कितना आने वाला है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास में, 9 + 16, और ये आएगा हमारे पास में 25, तो ये कितना आ जाएगा, 5। क्लियर होगा ना बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसको एक और तरीका है, मेथड है हमारे पास में, इसको मैं पाइथागोरस थ्योरम से भी बोल सकता हूँ। मतलब इसके मैग्नीट्यूड यदि निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, इधर हम लोग क्या बनाने वाले हैं, 3, ये कितना दे रखा था हमारे पास में,
3 दे रखा था, इसका मैग्नीट्यूड को मैं शो कर रहा हूँ केवल। और ये दे रखा था हमारे पास में कितना, ठीक है, 4 दे रखा था। ये कितना दे रखा था हमारे पास में, 4। और इसका ये रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट कितना आने वाला है हमारे पास में, ये रिजल्टेंट कितना आने वाला है, कुछ इस तरीके से आएगा हमारे पास में, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आनी है, पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर लगेगा ना, ये 90 डिग्री पे रहेगा नहीं रहेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग, तो कितना आएगा हमारे पास में, रूट में टी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू रूट के अंदर 25, मतलब कितना आने वाला है, 5 आने वाला है। क्लियर हो गया ना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, सी यूनिट, ठीक है, इधर भी कितना आ जाएगा, 4 यूनिट, तो ये कितना आ जाएगा, 5 यूनिट, ठीक है बच्चों। हाँ, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, जो मतलब जिसमें तीनों दे रखे हो, कुछ इस तरीके से दे रखा हूँ, ठीक है, क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर, आर वन वेक्टर दे रखा हो हमारे पास में, क्या, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप और R2 वेक्टर जो दे रखा है हमारे पास, वो क्या दे रखा हो, A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, ठीक है। और हमसे बोल दिया जाए, बताओ आर वेक्टर कितना आएगा, आर वेक्टर कितना आने वाला है, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं, कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास में R1 वेक्टर बन गया, ठीक है, और इधर क्या बन गया, ये R2 वेक्टर बन गया, ठीक है। और इसका जो रिजल्टेंट जो लिखने वाले हैं हम लोग, वो कुछ इस तरीके से लिखने वाले हैं, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास में, R1 वेक्टर, ये क्या आ गया हमारे पास में, R1 वेक्टर, ये क्या आ गया हमारे पास में, R2 वेक्टर, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, R वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, ठीक है। तो क्या करो, इन दोनों को सिंपली ऐड कर दो। अच्छा, सिंपली ऐड करते समय ये बात याद रखना, ठीक है, आई वाला क्या किसमें ऐड होगा हमारे पास में, आई के साथ में क्या ऐड होने वाला है, आई को हम लोग क्या किसमें ऐड करने वाले, आई के साथ में, और इसको जे वाले के साथ में ऐड करने वाले हैं, और के वाले को हम लोग किसके साथ में ऐड करने वाले हैं, के साथ में ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से क्या आएगा रिजल्टेंट, A1 प्लस A2 आई कैप, ठीक है, प्लस B1 प्लस B2 जे कैप, ठीक है, प्लस C1 प्लस C2, यहाँ से क्या लिखने वाले हैं हम लोग, के कैप। क्लियर है ना बच्चों, ये क्या आएगा हमारे पास में, A1 प्लस A2 आई कैप प्लस B1 प्लस B2 जे कैप प्लस C1 प्लस C2 के कैप, ठीक है। अब नेक्स्ट उसमें इनमें बात करूं, अच्छा इसका सिग्निफिकेंट क्या है, मतलब किस तरीके से ये हो कैसे रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे दे रखा है 2D में, कोई लेट कर लेते हैं हम लोग 2D में, ठीक है, इफ इफ ठीक है, आर वेक्टर इज द टू डायमेंशनल, इज टू डायमेंशन, अभी हमने 3D की बात की है ना, ठीक है, टू डायमेंशनल की मैं बात कर लूंगा, टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल। तो R1 वेक्टर क्या दे रखा हो हमारे पास में, कुछ ऐसा दे रखा हो, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप, ठीक है, और R2 वेक्टर दे रखा हो हमारे पास में, A2 जे कैप प्लस B2 जे कैप, दोनों जगह जे मैंने ले लिया, ओ गलती कर दी। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में, A1 आई कैप प्लस बी, सॉरी, A2 होगा ना, A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप। क्लियर होगा ना बच्चों। अब यदि मैं इसके आर वेक्टर की मैं बात करूं, तो आर वेक्टर का रिजल्टेंट क्या आएगा, आर वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, और यहां से क्या लिखने वाला हूं मैं, A1 प्लस A2 आई कैप प्लस B1 प्लस B2 जे कैप, यही तो आएगा नहीं आएगा, ऊपर से हमने यही तो सीखा है, यहाँ से मैंने क्या सीखा है, यही तो बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो अब इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा सा वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे ये कोई दे रखा है हमारे पास में, ये कार्टेशियन प्लेन दे रखा है हमारे पास में, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दे रखा है, ये कुछ, हाँ हाँ। अब यहाँ पे देखो, दोनों वेक्टर को मैं बनाता हूँ, ठीक है, दोनों वेक्टर जब मैं बनाऊंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये मान लेते हैं, ये आपका R1 वेक्टर आ गया, ठीक है, लेट अस सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये R2 वेक्टर आ गया, ये आपके पास में R1 वेक्टर आया, ठीक है, और ये आपके पास में क्या आया हमारे पास में, R2 वेक्टर आया। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास में, ये तो मैं E1 यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, इधर क्या आने वाला है, ये हमारे पास में क्या आने वाला है, ठीक है, ये आएगा हमारे पास में क्या, A1, ये क्या आने वाला है हमारे पास में, इस ये डिस्टेंस क्या आने वाली है हमारे पास में, A1 आने वाला है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट फिर मैं बात करूँ, यहाँ पे ये क्या आएगा, ये डिस्टेंस कितना आने वाला है, इस डिस्टेंस की मैं बात करूँ,
इस डिस्टेंस की मैं बात करूं तो ये क्या आने वाला है हमारे पास में A2। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी हमारे पास में, इस टोटल डिस्टेंस की मैं बात करूं। ठीक है, एक मिनट, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, यदि मैं इस टोटल डिस्टेंस की मैं बात करूं, इस टोटल डिस्टेंस की, तो कितना लिखोगे आप लोग, आप बोलोगे A1 प्लस A2 लिखेंगे हम लोग। क्या लिखने वाला है, A1 प्लस A2। ऐसे में इसकी बात करूं तो यहां से क्या आएगा हमारे पास में, ये वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास में। ठीक है, ये क्या आने वाला है हमारे पास में, A2। ठीक है, अच्छा मैं इसकी बात कर लूं तो ये आएगा B1। ये क्या आने वाला है, B1। और यहां से ये डिस्टेंस कितना आने वाला है। ठीक है, इस डिस्टेंस की मैं बात करूं तो ये कितना आने वाला है हमारे पास में, B2। कितना आएगा, B2। क्लियर होगा ना बच्चों। और ये यदि मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो ये भी डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास में, B1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, B1। और टोटल डिस्टेंस की मैं बात करूं क्या आएगा, B1 प्लस B2। क्या आने वाला है हमारे पास में, B1 प्लस B2। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया। क्लियर हो गया ना बच्चे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, E1 प्लस जो E2 था हमारे पास में, ये क्या दे रखा है हमारे पास में, कंपोनेंट ऑफ द आर अलोंग द एक्स। ये एक्स दे रखा था, ये वाई एक्सेस दे रखा था, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, कंपोनेंट 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 ऑफ आर अलोंग अलोंग एक्स। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या हो गया हमारे पास में। ठीक है, कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग वाई एक्सेस, अलोंग वाई एक्सेस। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सेस। ठीक है बच्चे, आगे नहीं समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जैसे दो वेक्टर दे रखे हो हमारे पास में। ठीक है, एक एग्जांपल क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास में। ठीक है, दे रखा है हमारे पास में ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर इक्वल टू क्या आने वाला है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस ck कैप। ठीक है, और एक दे रखा है बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर दे रखा है हमारे पास में और ये दे रखा है बी वेक्टर। बी वेक्टर इक्वल टू कितना दे रखा है, 5i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है, फाइंड मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। क्लियर होगा ना बच्चों। ठीक है, मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू बतानी है। दूसरा आपको एक और वैल्यू बतानी है, ए वेक्टर प्लस, ठीक है, 2 मॉड ऑफ, मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस 2 मॉड ऑफ बी वेक्टर। आपको इसकी वैल्यू भी बतानी है। ठीक है बच्चों। ठीक है, आप लोग करके बताइए। ठीक है, तो देखो, मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन की बात करूँ, क्या बात करते हैं, सोल्यूशन। ठीक है, तो पहले मैं क्या बात करता हूँ, पहले ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर फाइंड कर लेता हूँ। तो ए वेक्टर कितना दे रखा है हमारे पास में, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस ck कैप। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ द बी वेक्टर कितना दे रखा था, 5i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ठीक है, तो यहाँ से क्या आने वाला है हमारे पास में, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस ck कैप प्लस ये कितना आएगा, 10i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, तो यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास में, 11i कैप। ठीक है, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचने वाला है, माइनस का, ठीक है, सॉरी प्लस का k कैप। कितना आने वाला है हमारे पास में, प्लस का k कैप। क्लियर हो गया ना बच्चे, ये आ गया हमारे पास में क्या, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। क्लियर हो गया ना। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, मतलब मॉडुलस इसका ले लेंगे। कितना आने वाला है, 11 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्या आएगा हमारे पास में, 121 प्लस 1, तो यहाँ से कितना आएगा, 122। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से देखोगे, अब दूसरा हमारे पास में क्या फाइंड करना है, मॉड ऑफ
ए वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ द मॉड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या है, हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, फिर यहाँ पे वैल्यू सीधा सब्स्टिट्यूट कर देंगे आकर के। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर यदि मैं फाइंड करूँ, ठीक है, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या आने वाला है, मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू कितना आने वाला है, देखो यहाँ से कितना दे रखा है, ये दे रखा है ना मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। ठीक है। या मैंने ए तो स्मॉल था, यहाँ पे मैंने कैपिटल किया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको मैं चेंज कर ही दे रहा हूँ, एक मिनट को, इसको मैं सारा चेंज कर ही दे रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, मैं यहाँ पे चेंज कर ही दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ। हम्म, यहाँ पे दे रखा ए वेक्टर, ए वेक्टर, तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में, ये बी वेक्टर दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे पास में, बी वेक्टर, ठीक है। अब ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा, हाँ। तो हम लोग पता कर लेते हैं पहले ए वेक्टर, क्या पता करते हैं हम लोग, मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर दे रखा है, ये दे रखा था ना कुछ, ठीक है, सॉरी ये ए वेक्टर दे रखा था, इसका मॉड लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, रूट में, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्लियर होगा ना बच्चों। यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास में, ठीक है, 1 प्लस 2 टू जा 4 9, आंसर कितना आएगा रूट में 14। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आने वाला है, बी का मॉडुलस हम लोग निकाल लेते हैं, तो बी का मॉडुलस कितना आने वाला है हमारे पास में, ठीक है, ये दे रखा है बी वेक्टर, इसका मॉडुलस हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में, 25 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 27, क्लियर हो गया ना बच्चे। और ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो जाकर के यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, रूट में 14 प्लस 2 टाइम्स ऑफ द रूट में 27, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारे पास में, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट क्या रहने वाला है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। हम्म, क्या रहने वाला है हमारे पास में, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने दो वेक्टर ले लिए, ठीक है, क्या लिया मैंने, दो वेक्टर्स ले लिए, ठीक है। एक वेक्टर कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर मैंने इसकी दोनों को टेल टेल से ज्वाइन किया मैंने, और इसके बीच में देखो कोई ना कोई एंगल भी बनना है हमारे पास में, ठीक है, क्या बनना है, कोई एंगल बनना है, क्या बनना है, कोई एंगल बनना है हमारे पास में, इसको हमने थीटा ले लिया, ठीक है। ये आपके पास में यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, ओ, ठीक है, और ये दे रखा है ए, ठीक है, और इधर दे रखा है हमारे पास में क्या, ये बी दे रखा है। तो मैं बात करूं ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर का मॉड की मैं बात करूं, इसको मैंने लिया ए, ठीक है, और मॉड ऑफ ओ बी वेक्टर की मैं बात करूं, इसको मैंने लिया बी, क्लियर हो गया ना बच्चे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये आ गया बी, ये क्या आ गया बी, ठीक है, ये क्या आ गया बी, और यहाँ से क्या आ गया हमारे पास में ए, ठीक है। आप इसको वही मॉड ऑफ ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। अब इधर देखो, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक पैरेललोग्राम बना बना दिया, इसका रिजल्टेंट कुछ दिखाने के लिए। एक मिनट, हाँ, ये बन गया पैरेललोग्राम। तो क्या करेगा, इसका जो रिजल्टेंट शो करने वाला है, ठीक है, जो रिजल्टेंट शो होने वाला है, कुछ ये यहाँ से, हाँ, ये कुछ इस तरीके से ऐसे शो होने वाला है, ठीक है। तो ये क्या शो करेगा हमारे पास में, रिजल्टेंट की वैल्यू, रिजल्टेंट आर, क्लियर हो गया बच्चे। मैं यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या रहने वाला है कुछ, हम लोग बात क्या कर रहे हैं, ठीक है, वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ की, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम लॉ में क्या दे रखा है हमारे पास में, मैंने बता दिया आपको कि इसका स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं,
पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं फिर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या रहेगा हमारे पास में? ठीक है, इफ इट स्टेट दैट, पैराग्राफ लॉ, इट states it state that if two vectors are are adjacent side of adjacent adjacent side of a parallelogram parallelogram parallelogram, ठीक है, then then there their resultant their resultant resultant vectors vectors is along the along the diagonal diagonal of of parallelogram from the from the point from the point of of contact, या कॉमन पॉइंट भी बोल सकते हैं, कॉमन पॉइंट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये देखो दोनों में कॉमन है कि नहीं है? ठीक है, तो कॉमन पॉइंट, क्या लिखा? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स ऑफ द टू वेक्टर्स। ठीक है बच्चों, ये इसका स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब इसमें जो दे रखा है हमने लेट कर लिया। ठीक है, लेट लेट ओ ए एंड ओ बी be the adjacent side of a parallelogram। ठीक है, देन a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर जाएगा। a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर के इक्वल आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो अब इसकी मैं वैल्यू कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो क्या मैं बोलने वाला हूँ, देखो समझो, यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। तो मैंने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और इस पे क्या किया मैंने? ठीक है, इसका नेमिंग भी कर दे रहे हैं, ए बी, यहाँ पे सी कर देते हैं। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अच्छा, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या आएगा हमारे पास में? थीटा एंगल आएगा, क्योंकि ये दोनों साइड क्या होंगी? पैरेलल होंगी हमारे पास में। ठीक है, तो मैं एक बात करूं इससे आपसे। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में? इसकी इसका नेम दे देते हैं सी डी। कितनी आएगी? सी डी। तो सी डी क्या आने वाला है हमारे पास में? ए कॉस थीटा। क्या आएगा हमारे पास में? ए, सॉरी, ए साइन थीटा। याद रखना, ए साइन थीटा क्या आएगा यहाँ से? ए साइन थीटा। ठीक है, और आपका इससे क्या आने वाला है हमारे पास में? आपका यहाँ पे यदि मैं बी डी की मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ? बी डी। तो बी डी इक्वल टू, एक सेकंड, आप कंफ्यूज हो गए आप लोग, एक मिनट रुको पहले, मैं समझाता हूँ। यहाँ से देखो, ये साइड ए दे रखी है ना, तो ये भी साइड क्या आएगी? ए आएगी हमारे पास में। क्या आएगी हमारे पास में? ए आने वाली है, तो ये भी क्या आएगा? ए। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास में? ये हाइपोटेन्यूज दे रखा है, नहीं दे रखा है? ठीक है, ये क्या दे रखा है हमारे पास में? हाइपोटेन्यूज दे रखा है। ठीक है, चलो इसको दूसरे पेज पे लेके चलता हूँ मैं, तो वहां पे और अच्छे से समझ में आएगा। एक मिनट बच्चों बस, ये मैंने कॉपी कर लिया।
ठीक है। अब ये तो मैं बात करूँ आपसे, ठीक है, कि इन ट्रैंगल, ठीक है, सीबीडी, ठीक है, सीबीडी में सीबीडी, ठीक है, ये वाला ट्रैंगल, इस ट्रैंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सीबीडी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें कितना आने वाला है हमारे पास में, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, सी डी अपॉन में हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, सी बी। तो सी डी की वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास में, ठीक है, सी बी साइन थीटा, और सी बी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, ए साइन थीटा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चों। सेम ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, तो बी डी अपॉन में सी डी, ठीक है, और बी डी अपॉन में सी बी, बी डी अपॉन में सी बी, ठीक है, यहाँ से कितना आएगा, सी बी। तो बी डी की वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास में, सी बी कॉस थीटा, सी बी कॉस थीटा, और सी बी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, ए कॉस थीटा। क्लियर हो गया ना बच्चे, तो ये आ गया हमारे पास में क्या, बी डी, मतलब ये क्या आएगी हमारे पास में, ए साइन थीटा, और यहाँ से क्या आएगा, ए कॉस थीटा। क्लियर हो गया ना बच्चों, यहाँ से क्या आएगा, ए कॉस थीटा, ठीक है। और हमेशा एक एक शॉर्ट ट्रिक हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, थीटा किस साइड के साथ अटैच है, इसके साइड अटैच है ना, ठीक है, साइड थीटा किसके साथ अटैच है, इस साइड के साथ में, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ इसको शॉर्ट के फॉर्म में याद रखना, शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में याद रखना, थीटा के साथ कैसे रहेंगे, सी टाइप के लोग, मतलब कॉस वाला कंपोनेंट रहने वाला है, ठीक है। और दूसरा क्या रहेंगे, इसके दूसरे वाले साइड क्या रहेंगे, साइन वाले कंपोनेंट, वो साइन करते रहेंगे, ठीक है। याद करने का तरीका है, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में, इसमें मैं बात करूँ, ठीक है, ठीक है। अब इन ट्रैंगल हम लोग देख लेते हैं, इन ट्रैंगल क्या लिखते हैं, इन ट्रैंगल ओ सी डी, ओ सी डी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ओ डी कितना आने वाला है, ओ सी कितना है हमारे पास में, आर स्क्वायर, ये क्या आने वाला है हमारे पास में, आर स्क्वायर, और ओ डी क्या आने वाला है, देखो ओ डी, यहाँ से डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास में, देखो बी प्लस ए कॉस थीटा, क्या आएगा हमारे पास में, बी प्लस ए कॉस थीटा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, बी प्लस ए कॉस थीटा होल स्क्वायर, प्लस सी डी की वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास में, ए साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी, कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर होगा ना बच्चों। अब इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को पास में लाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, इन दोनों टर्म को पास में लाओगे क्या बनने वाला है हमारे पास में, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्या आएगा, ए स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, क्या आएगा, टू ए बी कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, वन। तो यहाँ पे आर वेक्टर मैंने क्यों लिख दिया, ये क्या आएगा हमारे पास में, आर ओनली, यहाँ पे आएगा आर, तो आर इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, क्या आने वाला है, ये स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर होगा, मैंने स्क्वायर लिखा था, ठीक है, मैंने स्क्वायर लिखा था, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, रूट में क्या लिखने वाला हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये आ गया आपका रिजल्ट, ये आपका आ गया फाइनल रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास में, ये जो आया है वो आया क्या है हमारे पास में, आर क्या आया हमारे पास में, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब इसी में हम लोग कुछ केस देख लेते हैं कि cos थीटा मैक्सिमम कितना होगा, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये तो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे ही रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग cos थीटा के बारे में देख लेते हैं, फर्स्ट केस इसमें देखते हैं, ठीक है।
कि कॉस थीटा इज मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी हमारे पास में, +1 होती है। कितनी होती है हमारे पास में, +1 होती है। और ये होती कहाँ पे है, थीटा इक्वल टू जब क्या होता है, 0 डिग्री होता है। क्या होता है हमारे पास में, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे आर की वैल्यू जो रहने वाली वो क्या रहेगी, मैक्सिमम रहने वाली है। और उसकी वैल्यू मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ से, ठीक है, a² + b² + 2ab इंटू 1। यहाँ से मैं क्या बोलूंगा, a² + b² + 2ab, क्या बोलने वाला, 2ab। तो ये क्या आएगा हमारे पास में, a + b होल स्क्वायर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आर मैक्स की वैल्यू जो आएगी हमारे पास में वो कितनी होने वाली है, a + b। क्लियर हो गया ना बच्चों। अच्छा, इसका मीनिंग क्या हो गया हमारे पास में, a + b का मीनिंग इसका समझते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे एक वेक्टर इस डायरेक्शन में दे रखा है, तो दूसरा भी वेक्टर क्या दे रखा होगा, जीरो वेक्टर तभी हो सकता है जब ये सेम उसी डायरेक्शन में दे रखा हो। तो इसका जो रिजल्टेंट आने वाला है, रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास में, रिजल्टेंट कुछ ये बनने वाला है, ये आपका रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास में, ये बना हमारे पास में ए। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास में, ए, और ये बन गया बी, ये बन गया आर। तो आर की वैल्यू सीधा सीधा मैं क्या लिखता हूँ, ए प्लस बी। क्या हो जाएगा हमारे पास में, ए प्लस बी। ठीक है, या पैरेलल वेक्टर भी मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, जैसे दो वेक्टर दे रखे हैं हमारे पास में, एक वेक्टर ये दे रखा है और दूसरा वेक्टर ये दे रखा है। ठीक है, इसका रिजल्टेंट मुझे फाइंड करना हो, ये ए वेक्टर दे रखा हो, ठीक है, और ये दे रखा है हमारे पास में बी वेक्टर दे रखा हो। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 0 डिग्री है। यहाँ पे भी वैल्यू क्या है हमारे पास में, थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है हमारे पास में, 0 डिग्री। क्या रहने वाली है हमारे पास में, थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री दोनों केस में। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पैरेलल वेक्टर। क्या बोलने वाले, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, या कोलिनियर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आई नहीं। ठीक है, और कोलिनियर, कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोलने वाला हूं मैं, थीटा की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी, थीटा की वैल्यू मिनिमम, कॉस थीटा मिनिमम। मैं यदि मिनिमम की बात करूं, ठीक है, तो कॉस थीटा मिनिमम जो होता है -1 पे होता है। कहाँ पे होता है, -1 होता है। क्या होता है, -1। और ये वैल्यू किस थीटा पे वैल्यू होती है हमारे पास में, ठीक है, थीटा क्या होता है हमारे पास में, ठीक है, ये कब रहेगा हमारे पास में, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो। अच्छा, 180 डिग्री को हम लोग रेडियन में बोलते हैं पाई, तो रेडियन में क्या बोला जाता है, पाई बोला जाता है। क्लियर होगा ना मुझे। तो इस केस की यदि मैं बात करूं, ठीक है, इस केस की बात करूं, तो इस केस में क्या आएगा हमारे पास में, जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, आर मिनिमम आएगा। क्या आएगा हमारे पास में, आर मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं आर मिनिमम। तो आर मिनिमम इक्वल टू कितना आने वाला है हमारे पास में, रूट में a² + b² + 2ab, और cos थीटा की जगह पे मैं क्या पुट करने वाला हूँ, -1। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, आर मिनिमम इक्वल टू रूट में a² + b² - 2ab। क्या बनने वाला है, 2ab। अच्छा, ये आर जो मिनिमम रहेगा हमारे पास में, इसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ। ठीक है, ए, ठीक है, डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस लिखना, माइनस मत लिखना, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा मतलब इसका मैग्नीट्यूड बड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस का साइन लिखना। ठीक है, जो बड़ा हो उसमें से, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देना। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आर मिनिमम इक्वल टू ए डिफरेंस बी। ठीक है, ए डिफरेंस बी मतलब जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस किया जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ में आई नहीं आया। ठीक है, अब नेक्स्ट केस हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ये दे रखा हो हमारे पास में एक वेक्टर, ये इस तरीके से दे रखा हो। ठीक है, ये लेटर सपोज कुछ ऐसा दे रखा था, इसका मतलब समझो। ठीक है, ये आपके पास में ए वेक्टर दे रखा था। ठीक है, ये आपके पास में ए वेक्टर दे रखा था। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने ए वेक्टर ले लिया। ठीक है, और यहीं पे मैंने इसका बी वेक्टर ले लिया। क्या ले लिया मैंने, बी वेक्टर ले लिया, ये यहाँ से इस तरीके से बी वेक्टर। ठीक है, तो अब यदि आप नोटिस करोगे थोड़ा सा, ठीक है, आप यदि नोटिस करोगे तो क्या जाने वाला है हमारे पास, ये बी वेक्टर है हमारे पास में, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा भाई, यहाँ तक तो कैंसिल आउट हो गया ना, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, तो बचने वाला क्या है हमारे पास में, ये बचने वाला है,
तो यही बात शो कर रहा है आर। क्लियर हो गया बच्चे? देखो माइनस हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा है, केवल हमारे पास में ये बचने वाला है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, माइनस होकर के ही आएगा, नेगेटिव होकर के आएगा। एक केस और हमारे पास में क्या बन सकता है कि थीटा इक्वल टू कितना हो जाए, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तब क्या रिजल्टेंट बनने वाला है वो देखते हैं हम लोग थोड़ा। ठीक है, जब कॉस 90 रहता है हमारे पास में, सॉरी थीटा इक्वल टू 90 होता है, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है हमारे पास में कितनी होती है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ठीक है, कितना होता है हमारे पास में, जीरो डिग्री मैंने देखी, क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनने वाला है कुछ इस तरीके से, ये दे रखा है हमारे पास में ए वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है कुछ इस तरीके से, ये दे रखा है बी वेक्टर। ये दोनों एक दूसरे से कितना होगा हमारे कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे आएगा हमारे पास में, ये आपका रिजल्टेंट रहेगा। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसको मैंने बोल दिया ए। ठीक है, और ये आपके पास में आ गया बी। ठीक है, और तो हमारे पास में जो रिजल्टेंट आने वाला है वो क्या आने वाला है हमारे पास में। ठीक है, ये रिजल्टेंट है। ठीक है, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, ठीक है, 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो। यहाँ से आर इक्वल टू कितना आएगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से आर इक्वल टू जो रिजल्टेंट बनने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ऐसे आप इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। ठीक है, ये आ गया रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास में। ठीक है, फिर मैं बात करूं नेक्स्ट की, एंगल की मैं बात करता हूँ, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, एंगल, एंगल बिटवीन द वेक्टर। आपको मैं तीन कंडीशन दे रहा हूँ। ठीक है, तीनों कंडीशन में आपको बताना है कौन सा एंगल क्या होगा इसके अंदर। ठीक है, जैसे ये दे रखा है, एक कंडीशन ये दे रखी है, ये कंडीशन पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन दे रखी है कुछ इस तरीके से, सेकंड कंडीशन कुछ ये दे रखी है। ठीक है, और थर्ड कंडीशन कुछ ये दे रखी है, ऐसे ये दे रखी है। ठीक है, इसमें दे रखा है, ये एंगल दे रखा है थीटा। ठीक है, यहाँ पे भी एंगल दे रखा है थीटा, और यहाँ पे भी एंगल दे रखा है थीटा। ठीक है, ये तीन केसेस दे रखे हैं। ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। ठीक है, इन तीनों केसेस में, केस नंबर वन, केस नंबर टू, केस नंबर थ्री, इन तीनों केसेस में आपको बताना है एंगल के बारे में बताना है, इसके बारे में बताना है आपको, एंगल के बारे में बताना है। ठीक है, तो कौन सा एंगल लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है। ठीक है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, आपको ये इसी के बारे में डिस्कस करना है, थीटा जो बताना है आपको, थीटा क्या बताना है, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, इसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, तो क्या क्या होगा, तो मैं फर्स्ट केस के बारे में बात करूँ। ठीक है, जो फर्स्ट केस आपका दे रखा है। ठीक है, तो एक मिनट, तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। पहले केस को मैं यहाँ पे डिस, हाँ, जहाँ पे मैं बात करूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है। ठीक है, इस इन दोनों का देखो टेल टेल ज्वाइन हो रखा है, नहीं हो रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, टेल टेल ज्वाइन कर रखा है, नहीं कर रखा है। ठीक है, तो हमेशा एंगल इसके बीच में हम लोग थीटा ही लिखेंगे, जब भी कभी भी टेल टेल दोनों वेक्टर की ज्वाइन होगा, क्या लिखने वाले हैं उसके एंगल। ठीक है, एंगल, ठीक है, बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, इज थीटा। ठीक है, बट इस केस की मैं बात करूं, इस केस की मैं बात करूं, देखो इस केस की मैं बात करूं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, जब मैं इस केस की बात करूंगा,
देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, इस केस की मैं बात करूंगा तो क्या होगा हमें हमें ठीक है, इसमें तो टेल टेल ज्वाइन नहीं है हमारे पास, एक का टेल है दूसरा का हेड है, ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, क्या करूंगा मैं एक्सटेंड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ कुछ, आप इसको एक्सटेंड कर लीजिए, यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर लिया, ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास में, ये बना हमारे पास में ए वेक्टर, क्या आ गया हमारे पास ए वेक्टर, तो अब देखो ये इसका टेल आगे नहीं आ गया, और दूसरे वाले बी का भी टेल आ गया हमारे पास में, तो अब एंगल लेंगे तो ये वाला एंगल लेंगे, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, और ऊपर से थीटा माइनस कर देंगे हम लोग, तो ये कितना आने वाला है हमारे पास में 180 माइनस थीटा, क्लियर हो गया बच्चे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 180 माइनस थीटा, या इसको हम लोग पाई माइनस थीटा भी, अभी कल ही मैंने बताया, आज मैंने बताया था अभी, यहाँ पे थीटा को जो 180 को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग पाई भी लिखते हैं, हम लोग 180 को क्या लिखते हैं हम लोग पाई भी लिखते हैं, ठीक है, हाँ, तो 180 को हम लोग क्या लिखते हैं पाई माइनस थीटा, क्या लिखते हैं हम लोग पाई माइनस थीटा, ठीक है, तो इन दोनों का देखो टेल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या बोलने वाला हूँ मैं, ठीक है, एंगल बिटवीन, एंगल, ठीक है, ऐसा केस दे रखा हो तो क्या लिखेंगे, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, इज पाई माइनस थीटा और 180 माइनस थीटा, दोनों का मतलब सेम ही है, 180 माइनस थीटा, ठीक है, अब नेक्स्ट केस के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, ये थर्ड वाला केस क्या दे रखा था, थर्ड केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, एक मिनट तो कॉपी कर लेता हूँ, हाँ, ठीक है, जब थर्ड केस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो इसको कैसे करने वाले हैं, अब इसको भी एक्सटेंड करो, टेल टेल ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा हमारे पास में, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ पे कुछ आएगा, और इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, तो अच्छा, कोई भी वेक्टर को जो फ्री वेक्टर होता है आप कहीं पे भी आप उसको मूव करा सकते हैं हम लोग, ठीक है, बस डायरेक्शन उसका चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों, ये बात याद रखना, जैसे ये वेक्टर दे रखा था ना, ए वेक्टर दे रखा था ना, आप इसको ऐसे आगे भी मूव करा सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो, फ्री वेक्टर है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी वेक्टर, और यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में ए वेक्टर, ठीक है, तो आप देखोगे ये वाला एंगल आएगा नहीं आएगा, देखो अब देखो टिल टिल ज्वाइन हो गई नहीं इसकी, ठीक है, ये कितना आ जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये थीटा आएगा नहीं आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, एंगल बिटवीन, एंगल, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड, एंगल बिटवीन ए वेक्टर, अच्छा यहाँ पे मैंने कैपिटल ले लिया, एक स्मॉल लिया, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे भी आप स्मॉल करिए, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर, हाँ, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, अब इसमें भी चेंज कर देते हैं हम लोग, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो क्या हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है, थीटा इज थीटा, ठीक है बच्चों, समझ में आएगी नहीं आया, नेक्स्ट मतलब इसमें यहाँ पे या क्या लिख लेंगे, स्टार पॉइंट आप डाल के लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास में, वर्टेक्स फॉर्म्ड बाई, ठीक है, ठीक है, मैं एंगल की बात करूं, ठीक है, एंगल, एंगल बिटवीन, बिटवीन ए वेक्टर एंड, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, तो क्या लिखने वाले हैं हम लोग, यहाँ से क्या लिखेंगे, वर्टेक्स, वर्टेक्स, वर्टेक्स फॉर्म्ड बाई, फॉर्म्ड बाई, ठीक है, टेल टेल, टेल ऑफ, टेल ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स और हेड ऑफ वेक्टर्स, हेड ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर्स, ठीक है, या तो जो आपका वर्टेक्स बनने वाला है ये, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वर्टेक्स या तो हेड हेड से बनना चाहिए या तो आपका टेल टेल से बनना चाहिए, तो उसके बीच में एंगल हम लोग क्या लिखेंगे, वो हम लोग एंगल लिखने वाले हैं, क्लियर हो गया बच्चों, या तो हेड हेड के बीच में, जैसे यहाँ पे दे रखा है, देखो दोनों के हेड हेड कर रहे हैं, मिल रहे हैं नहीं, वर्टेक्स फॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल दे रखा है वही थीटा रहेगा, और ये टेल हेड हो गया हमारे पास में, तो हम लोग 180 माइनस थीटा लिखने वाले हैं या पाई माइनस थीटा लिखने वाले हैं, इसमें देखो दोनों का क्या दे रखा है, टेल टेल दे रखा था ना,
तो यहाँ पे क्या लिखने वाले थे हम लोग, थीटा ही एंगल लिखने वाले, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है। और प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलो।